नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवापान्तु नो नित्यं ध्यानदर्शनायका चारित्र्याणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयनीयारं नमो वज्ञायारं नमो लोये सब्बसाहुरम्। अनंतानंत छिद्द परमेती भगवान की, 1000 आचरी आदिनाथ भगवान की, 1000 आचरी श्रेयांशनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक महावीर स्वामी भगवान जी, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सादय जी महाराज जी, पूज्य मुनिवर आदित्य सादय जी महाराज जी, भव बंधुओं, आज पुनः हम अपने मंगल करने के लिए धर्म सभा में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जिनेंद्र हनुमान जी वाणी ही हमारे पापों का नाश करने वाली है, हमारी बुद्धि में बोधि लाने वाली है। बुद्धि और बोधि में अंतर है। सामान्य ज्ञान जिससे प्राप्त होता है उसे बुद्धि बोलते हैं, और जो केवल ज्ञान रूप हमारे पापों का क्षय करती है वो बोधि कहलाती है। हम जो मौका है, जो समय है, उस समय जो कार्य किया जाए उसके अनुरूप वो सफलता में 10 गुना बल्कि 1000 गुना सहायक होता है। जिस समय जिस कार्य की आवश्यकता है, अगर उस समय वो ही कार्य किया जाए तो वो 10 गुना नहीं 1000 गुना फायदा देता है, और समय निकलने के बाद वो ही कार्य किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता। हमारी मनुष्य पर्याय में ज्ञान बुद्धि विवेक से छात जागृत हुई है, तो हम अपनी ज्ञान को और निर्मल करें, यही हमारा सदुपयोग है। हम अपनी बुद्धिमानी, अपनी ज्ञान चक्षु, ज्ञान प्रज्ञा और अंतर आत्मा की चेतना गुण, सबसे बड़ी चीज़ है चेतना गुण, जो हमें मोह से अलग होने पर स्पष्ट दिखाई देता है। मोह के कारण, राग द्वेष के कारण हम रोज सुनते हैं, रोज समझते हैं, लेकिन फिर भी उसमें वैराग्य को धारण नहीं कर पाते। कल परसों मुनि श्री तरुण सादय जी की एक पतली किताब है, उसमें पढ़ा था, अच्छी लगी, साइन सुनाते हैं कि जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। ठीक है, भोजन के लिए भोजन, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, और उससे ज़्यादा पानी भी जरूरी है, पानी से ज़्यादा वायु जरूरी है, और अंदर चले जाओ पानी से वायु के अलावा आयु जरूरी है। अगर आयु नहीं है तो भोजन पानी भी काम नहीं आएगा। और मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, लेकिन आदमी बैठे बैठे भी मर जाता है। तिथि की नस फटी टिमाटी, तिथि का दिल लुटा तो आदमी मर जाता है। लेकिन जिससे अंदर की उम्मीद, अंदर की आशा, अंदर का आत्मविश्वास मर जाता है, वो व्यक्ति भी जीते जीते मर जाता है, वो अपनी सफलता नहीं पा सकता। हम अपनी आत्म शक्ति बढ़ाने के लिए हम जीते जी तो नहीं मर गए, इसीलिए धर्म सभा में
आए हैं, इसीलिए जिनमानी सा छाड़ा ले रहे हैं। हमें उससे मतलब नहीं है कौन कब मरे, अपन तो अपनी आयु का सदुपयोग करना है। जिनेन्द्र देव की वाणी में अनेक तथ्य आए हैं, अनेक वस्तुएं आई हैं। जिस व्यक्ति को जिसमें रुचि हो उस अनुसार वो समझ ले। हमारी रुचि थोड़ी कथा में ज़्यादा रहती है, को हम तथा के द्वारा अपने तत्वों को समझेंगे। ठीक है, अपन आज सबसे पहले ये कहानी सुनना चाहते हैं जीवनधर चरित्र। ठीक है, जीवनधर चरित्र कौन ने लिखा है? आचार्य वादी भीमसेन वादीरामसेन ने लिखा है। तो उसमें जीवनधर की उत्पत्ति की कहानी सबसे पहले शुरू हो रही है। तिथि समय पर कौन सा देश? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में ही भारत देश पहले भी था। जम्बूद्वीप में दक्षिण क्षेत्र भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप से भरत क्षेत्र से दक्षिण में एक रामपुरी राम थी, राजपुरी राम की नगरी थी। वहाँ पर जीवनधर के पिता सत्येंद्र नाम के राजा राज्य चाहते थे। राजा ऐसे नहीं बनते, राजा शब्द अपने आप में मिला है तो उसमें राजा के योग गुण होना चाहिए। गुण जैसे होती हैं जो उसे सबसे ऊपर उठाती हैं, उसे श्रेष्ठ बनाती हैं। तो उस राजा में भी अपने कर्तव्यों को पालन करने थे सभी गुण थे, जैसे सत्यता, कर्तव्य निष्ठा और अपनी उन्नति के कारण जो होते हैं समय के हिसाब से सदुपयोग करना, दान, दया, सहिष्णुता, अपनी बातों को समझाने का और समझने का, सब उनके पास गुण थे। उनका राज्य किसी भी प्रकार से भय से ग्रसित नहीं था, क्योंकि जिस व्यक्ति का राजा अच्छा होता है वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अगर राजा कमजोर है तो उस पर और तेज आचमन करती हैं। प्रजा शांति के साथ जीवन जीती थी। लेकिन समय है राजा की कई रानियाँ थीं, लेकिन उनमें एक विजयाराम जी पटरानी विशेष थी, जिस पर उनका आसक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। विजयाराम जी रानी जो पटरानी थी उन पर आसक्ति काफ़ी बढ़ती चली गई। बनने के बाद अब उनने राज्य के प्रति काम करना, राज्यसभा में जाना धीरे धीरे कम कर दिया। मंत्रियों ने समझाया, लेकिन जिस पर आसक्ति हो जाती है, जिसमें विषया शक्ति में तो आदमी सब भूल जाता है। धीरे धीरे जब आदमी विषयासक्त हो जाता है तो उसके गुण भी पलायन रह जाती हैं, भाग जाते हैं। क्योंकि हवा बदलते समय नहीं लगता, भाव बदलते समय नहीं लगता। चल महाराज जी ने अच्छी बात बोली थी ना कि जब चिंतवन ही आदमी को उठाता है और चिंतवन ही आदमी को गिराता है। आपका विचार, आपका चिंतवन कैसा है, आपकी अपनी सोच कैसी है। हम अपनी उस सोच को ही सम्यक करने के लिए इस प्रक्रिया में जुड़ते हैं। ठीक है, तो वो देश धीरे धीरे जब वो विषयासक्त हुआ तो अपनी उसमें जाने लगा। अब जब उसे राज अच्छा माना जाए, हर कोई जाता हम राजा बन जाए, उसे अपनी राज गद्दी पर बैठना भी बेटा लगने लगा। मैं राजा हूँ इसलिए मुझे राजभवन में जाना पड़ता है, उनकी सुनना पड़ता है। उसने कही हम एक मंत्री को राजा बनाते हैं। ऐसा उसके मन में विचार आया। जैसे ही विचार आया उसने एक घोषणा करवा दी थी, हम शानदार नाम का मंत्री है, इसके लिए हम राजा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा उसने जैसे ही बोला तो उससे और मंत्रियों ने उसे अच्छे से समझाया। क्या? जैसे पहले शब्द में कि हे राजन, जो बात हम कहने जा रहे हैं वो बात आप अच्छे से जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। जैसे यहाँ बात हो रही है ना, राज द्वेष मोह थी, जो बात हम कहने जा रहे हैं उससे ज़्यादा आप अच्छे से जानते हैं कि राज द्वेष के कारण हमारा संसार बढ़ता है, लेकिन हम राज द्वेष नहीं छोड़ते। हम अपनी निरपेक्षता, निर्भयता नहीं ला पाते। जिसी के कारण राज है उसमें आप मोहित हो जाते हैं और दूसरी चीज़
छूट जाती है। परस्पर विरोधी संबंध रहता है। एक चीज होई थी, 3 चीजें नहीं होनी। तो राग द्वेष हो जा तो हमारी निर्मलता नहीं आई थी। टाइम में, विचारों का जो तर्पण है ना, वो हमें वस्तुता, ज्ञानता, स्पष्ट दर्शन नहीं होने देता। तो वो बोलते हैं, राजन आप जो चलने जा रहे हो ये उचित नहीं है। जबकि राजा ने पिछले तुरों में बताया है, राजा जो अपनी दिल की बात का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और आप अपनी राजगद्दी दूसरे को दे रहे हैं। ये आपके लिए उचित भी प्रवृत्ति रूल नहीं है। लेकिन फिर भी वो नहीं माना। उसने नहीं, हम तो देंगे। मंत्री समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें। नीतिदारों ने कहा है, होनार प्रवृत्ति मतलब जैसी जितनी भव तपता होती है वैसी ही उच्च विचारधारा हो जाती है। जिसको नरक में जाना है उसे पाप करने की प्रवृत्ति पड़ जाएगी। जिसको स्वर्ग मोक्ष जाना है उसको पुण्य की प्रवृत्ति पड़ जाएगी। सामान्य परिवार में देख लो, शहर में देख लो, सामान्य परिवार के व्यक्ति भी बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। क्यों? उनकी प्रवृत्ति अच्छी थी। अभी अपन सुबह पढ़ रहे हैं, उसमें भी इन सबसे कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात थी उसमें भाग। व्यक्ति अपना भाग लेते आता है। जो उच्च भाग में लिखा है वो उच्च प्रवृत्ति होती है। अभी आने वाला 1 मिनट बाद यही लाइन कि ऐसी स्थिति में भी उसके लिए उसने नहीं माना और उसने अपना राजा पर तास्तान नाम के मंत्री को बैठलवा दिया। राज शासन चलता रहा और वो भोग विलास में अपने राजमहल में रहना पसंद कर लिया। समय बीतता है, रानी तो स्वप्न आते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छे शुभ अशुभ अधिकतर स्वप्न आते हैं। राजा अभी भी अपना विवेक से छून नहीं था। उन 3 स्वप्न चौन से आए। एक स्वप्न था अशोक वृक्ष, नवीन अशोक वृक्ष पर मुकुट लगा हुआ। नवीन छोटा अशोक वृक्ष पर मुकुट लगा हुआ है। दूसरा, एक अशोक वृक्ष दित्य छाती आँखों से ओझल हो गया। पहले तथा दित्य छाती एक तंबू आँखों से ओझल हो गया। तीसरा, 8 मालाएं, एक साथ एक के बाद एक 8 मालाएं उसे थी। रानी चाह चाहती है सबसे पहले अपने उनके पास चाहिए। राजा था वो, उसे सामुद्रिक साथ, ज्योतिष शास्त्र, ज्ञान, सब चीज का अनुभव था। जैसे उसने पूछा कि हमें स्वप्न आएंगे तो उसने कहा आप बहुत धन्य हो। उसने उनका व्याख्यान करना शुरू कर दिया। उसने कही जो आप जो नवीन अछूत वृक्ष चाहे वो भी मुकुट बांधा हुआ, इसका मतलब आप तो पुत्र रत्न की उत्पत्ति होने वाली है। वो पुत्र रत्न इतना महान हो जा पूरे रात पर रात चलेगा। ठीक है। और दूसरी 8 मालाएं मतलब उसकी 8 शादियां होइनी। उसकी 8 शादियां होइनी। और तीसरा जो अछूत वृक्ष था वो देखते छाती इतना माथों से ओझल हो दिया। उसने कुछ नहीं कहा, ये तो होने दो। लेकिन नारी ने दोबारा पूछा तो व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति की आँखें बोल देती हैं। उसका चेहरा थोड़ा मोछा गया और वो अपने आप में शांत हो गया, रहने दो। रानी भी रानी थी, वो समझ गई थी ये अशुभ सूचक है। उसने अनुमान लगा लिया कि ये हमारी मौत की सूचना दे रहा है कि राजा का जीवन ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी अपनी व्यवस्थाओं से व्यवस्थित नहीं हटता। सब लक्षण, सब चिन्ह समझाने के लिए आते हैं। भाग्य तो सूचित करने के लिए ही हस्तलेखाएँ होती हैं। कहते हैं हाथ लिखा है, लेकिन ये लिखा कौन ने है? पहले आपके कर्मों ने ही लिखा है। जो जो आपने किया है वो इसमें आया है, अलग से नहीं आया। जो आज कर रहे हैं वो चलता आ रहा है। इसलिए धर्म करना अपन भविष्य बना रहे हैं। एक दिन में कोई लखपति तलोईपति नहीं बनता, एक दिन में कोई भिखारी भी नहीं बनता। वो तो एक अशुभ है, छट्टा मट्टा वाला जाम, लेकिन एक दिन में कोई कुछ नहीं होता। वो एक व्यवस्था दूसरी है कि आदमी का लूट हो जाए, आग लग जाए, लेकिन सामान्य व्यापार की स्थिति में उसके कर्म अशुभ की ओर ले जाने वाले होते हैं, इसलिए वो नीचे आ जाता है। उसके कर्म शुभ ले जाने वाले होते हैं तो वो ऊपर जाता है। सबसे पहले कर्मों में आता है अपना न्याय।
जो आदमी न्याय नीति से विमुख होता है वो नीचे जाता है। जो नम्र ब्रह्मता आदयता छोड़ देता है वो नीचे जाता है। जो अपनी मान तछाए में अहम में जाता है वो नीचे जाता है। अब इतने विपरीत जो हैं वो सब ऊपर ले जानी थी। आप विनम्र बनो, आप तपस्या बनो, आप सत्यवान बनो, अपनी तत्व को निश्चय रहो, तब नित्य बनो तो आप ऊपर उठोगे। लेकिन फिर भी राजा रानी के प्रति आसक्त बना रहा। उसे शुभ लक्षणों का एहसास होने के बाद भी समझाने के लिए आए थे कि आप फिर भी संभल जाओ। जैसे आती है जिनमानी में बात कि गुरुवर जजा रहे हैं, हम प्रमाद में सो रहे हैं। जिनमानी में हर रोज वही बात बोली जाती है कि जाग जाओ, प्रमाद छोड़ दो। आप लोग जौरे ठंड में नहाते आ रहे हैं, आप तैर रहे हो, सो रहे हो। हम नहीं तैर रहे, गुरुवर तैर रहे हैं, हिला रहे हैं, जिनमानी हिला रही है कि अपनी ज्ञान दर्शन चेतना से जाग जाओ, कि शरीर भी आपका नहीं है। उसे जगाने के लिए मोह परित्री धन दौलत ये तो आपका टाँचे होएगा, जब शरीर आपका नहीं है। फिर भी नहीं माने वो, अपनी विपत्ति में लगे रहे। लेकिन उनने अपनी कुशर कारीगर था उनके पास, एक उनने वायुयान बनवाया। पहले के जमाने थे और उस पर छिद्दी तय थी, निपुण थे वो तालाब में, उसे उड़ाने की सामर्थ्य ली और उस पर बैठकर उनने उड़ाने का अभ्यास किया। अब उसे रानी भी उड़ा लेती थी, वो भी, और उसको ढूंढते थे। उसी अपनी राजपुरी नाम की नजरी में बगीचाओं वगैरह में ढूंढते थे। समय बीता, उन्हें पुत्र उत्पत्ति के चिन्ह स्पष्ट थे। इधर उधर इसमें थे भोज विराज में। उधर जिसे इनने राजा पर बैठाया था वो था तो कौन? मंत्री। उसे राजपद मिलते ही अपने आप में क्या आ गया? मान कि अब तो मैं राजा बन गया। लेकिन दूसरे राजा से, मेन राजा से होते हुए उसकी पूर्णता नहीं चलती। जैसे उसे पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं ना, पावर ऑफ अटर्नी तो मिल गई कि सब हमारी चले, लेकिन उससे पूर्णता मेरा अधिकार नहीं तय था। अब राज सीट पे बैठ गया तो यहाँ से अपने आप में ताता जाए कि नहीं अब तो मेरी सब चली थी। अब राजा से अनुमति से लिए उसे कहीं ना कहीं अपनी ताकत पहुँचाने पाते थे, अनुमति लेनी पाती थी कि हमें ऐसा करना, हमें ऐसा करना। उनसे अपन किसी तरह इस राजा को मार दिया जाए। इसे बोलते अहम। आदमी सीट पे आता है सब भूल जाता है। जिसमें मंच माला माइट बिछिए थे, व्यक्ति के हाथ में मंच आ गया, माला आ गई, फिर वो किसी ही नहीं सुनता। हम महान, ठीक है। उसे मानने के लिए कैसे चढ़ें? एकदम राजा जी होते हुए राजा को मानना संभव नहीं है। उसने मंत्रिमंडल में एक अपनी रणनीति बनाई कि हमें स्वप्न आ रहा है, 4-5 दिन से हम सो नहीं पा रहे हैं, एक हमें देव परेशान कर रहा है कि आप किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कीजिए, अपनी राजगद्दी को स्वर्ण निर्णय से चढ़ाइए। क्योंकि उसने उदाहरण दिया, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती कि हम राजगद्दी पर बैठे, हमारे सामने जो स्थिति है वो सब फैसला हम करेंगे। राजा तो अपने महलों में है, लेकिन अनुमति उतनी चाहिए। तो मतलब 2-4 राज चल रहा है जी, इसलिए उन्होंने तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, तो एक स्वतंत्रता से आप राज चलोगे तभी आपकी राज की तरक्की होगी, ऐसा उसने कहा। तो मंत्रियों ने कहा ये तो आप अन्याय कर रहे हो, जितनी थाली में जा रहे हो, जिसने आप तो सहारा दिया उसी तो आप पाँव तोड़ रहे हो। लेकिन फिर भी चिथी नहीं चाहती होना। लक्षण पहले शामिल थे, उधर उनके लिए नहीं समझाने पाई भी मंत्रियों ने बहुत विरोध दिया, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तो छारा चाहिए। एक बार तो वो भी डर गया था कि मंत्रिमंडल हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उससे छाला नाम आया है, उससे छाले ने उससे मदद की कि आप तो चल रहे हो, अच्छा है। किसी तो जैसे आग में थोड़ी सी हवा मिल जाए वो उफन जाती है, तो उच्चा एक शब्द मिलने वाला एक व्यक्ति भी उसके लिए उफान का काम दे दिया, उसे माना लिया। उसने अपनी सेना अपने राजा के विरोध के लिए ही पहुंचा दी। राजा भी समझ गया था। उसी समय उनसे जो उनने विमान बनाया था, उस विमान में रानी को बैठा इधर उड़ा दिया। विमान गया शमशान में जाते जरा इधर राजा जी और उनके मंत्रियों से सेना से लड़ाई हुई और उसका प्राणांत हो गया। वो पहले ही सूचना था। जिस समय रानी जयवती थी उसी दिन की बात है, जिसी दिन वो उड़ी थी शमशान में उसका जन्म हुआ। तो उनका
जीवन रहता। अब अपन फिर सुनेंगे, समय आ रहा है लेकिन समय चिठीता नहीं होता। माने सुबह थे समय, रात तुम आए थे, और अब जन्म लेने के बाद शमशान में जन्म ले रहे हैं। कोई जन्म के साथ भी एक व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन जन्म लेते साथ ही वो पुण्यवान था, उनकी देवादन्नी देवी आती है ये, वो अपन तल भाई देखेंगे। बोलो हनुमान महावीर स्वामी की जय। नमो।